जय हिंद गाइज, वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश के प्रॉपर सेशन में लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम संदीप ठाकुर और रेगुलर क्लासेज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और प्रेपोजिशन का मैंने बेसिक पढ़ा दिया था। प्रेपोजिशन का मैंने थोड़ा जो प्रेपोजिशन जहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आती वो चीज़ें 10-11 क्वेश्चंस करा दिए थे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से आ जाएं, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से सभी लोग आ जाओ, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। और जिनको पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगी और ढेर सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। क्लासेस के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और भी बहुत चीज़ें हैं जो स्टडी मटेरियल होगा, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी चीज़ें, वो सारी तुम्हें मिल जाएंगी। और तुम्हें पता है कि प्रेपोजिशन की क्लासेस चल रही हैं और प्रेपोजिशन की बहुत धमाकेदार क्लासेस चल रही हैं। और मैंने पहला चैप्टर प्रेपोजिशन इस वजह से उठाया कि कुछ बच्चों का भी सीपीओ का पेपर होगा, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का होगा, 4 सितंबर को एनडीए का पेपर है, सीडीएस का पेपर है। तो सारे एग्जाम्स के लिए वो फ़ायदेमंद हो। खासकर एनडीए सीडीएस में कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चंस प्रेपोजिशन टॉपिक से आते हैं। एसएससी में 2-3 क्वेश्चंस तो आते ही। अभी मेंस हुआ, उसमें 4-5 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के थे। तो सभी लोग एक बार फिर से तैयार हो जाओ, सेशन को लाइक करो, शेयर करो। उसके बाद मैं आगे क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आने वाला है। ये देख लो, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया है। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, तैयार हो जाओ पूरी तरह से। क्या लिखा है? ऑर्डर। अब ये बताओ, पहला शब्द मैंने बोला ऑर्डर। जल्दी से बताओ क्या ऑर्डर के साथ प्रेपोजिशन आता है, जल्दी से बताओ। तो एक चीज़, सिंपल सी चीज़ याद रखना कि ऑर्डर, जो ऑर्डर होता है वो किसके बराबर होता है? वो आस्क फॉर। ऑर्डर में ही क्या छिपा है? फॉर छिपा है। ऑर्डर में ही क्या छिपा है? फॉर। ऑर्डर के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगर आस्क आ जाएगा तो वो अपने साथ क्या लेगा? फॉर ले लेगा। तो ऑर्डर टेक्स नो प्रेपोजिशन। ऑर्डर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। ऑर्डर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर आस्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आस्क आ जाएगा तो अपने साथ क्या लेगा? फॉर। जैसे पहला क्वेश्चन है, सी ऑर्डर फॉर अ पिज्जा। जैसे लोग पिज्जा भी बोलते हैं। एंड अ केक। और तुम्हें पता है कि ऑर्डर प्रेपोजिशन लेता है या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑर्डर प्रेपोजिशन लेता है या नहीं? तो एवरीबॉडी नोज दैट कि ऑर्डर नेवर टेक्स प्रेपोजिशन। ऑर्डर कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता, पहली चीज ये। ठीक है, ऑर्डर कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता। तो यहाँ से क्या हट जाएगा? प्रेपोजिशन हट जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत। सही क्वेश्चन क्या है? सही सेंटेंस क्या है? सी ऑर्डर अ पिज्जा। यहाँ पे देखो, ऑर्डर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ये इसमें भी देखो आस्क्ड आ गया। मैंने बताया था आस्क के साथ क्या आता है? फॉर। और ऑर्डर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। तो क्या आया? सी आस्क्ड फॉर अ पिज्जा एंड अ केक। और देखो लिखा भी, ऑर्डर समबडी टू समथिंग। ठीक है, अगर किसी चीज के लिए तुम ऑर्डर करोगे तो उसके लिए, तो किसी व्यक्ति के लिए ऑर्डर करोगे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। साथ में व्यक्ति वस्तु दोनों दे दी गई। अगर व्यक्ति भी आ गया, समवन आ गया और समबडी आ गया, और पहले समवन दिया है, पहले समवन दिया है, उसके बाद समबडी दिया है, तो बीच में क्या आएगा? टू आ जाएगा, साथ में डू आएगा। जैसे इधर लिखा है, ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर टू डू हिज होमवर्क। उसने अपने सिस्टर को क्या दिया? आदेश दिया कि अपना काम कर लो। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है आदेश देना। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब तो किसी चीज़ के लिए पूछना या बुक करना नहीं। पिज्जा तुम लोग बुक करते हो। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ऑर्डर के साथ कोई व्यक्ति आ जाएगा, समबडी आ जाएगा, तो नो प्रेपोजिशन। लेकिन टू प्लस डू प्लस समथिंग, अगर किसी चीज़ के बारे में बात होगी तो वहाँ पे टू प्लस डू आ जाएगा। लिखा भी है ही ऑर्डर्ड हिज सिस्टर, यहाँ कोई प्रेपोजिशन नहीं आया। किस लिए उसने ऑर्डर किया? किस लिए आदेश दिया? टू डू हिज होमवर्क। क्या करने के लिए? काम करने के लिए, होमवर्क करने के लिए। टू डू हिज होमवर्क। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर पहले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। पहले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी धमाकेदार है। क्या लिखा है? रिसेंबल। पेपर में जब तुम जाओगे तो पेपर में तुम्हें रिसेंबल के साथ विद या टू मिलेगा। ये बताओ क्या रिसेंबल के साथ विद या टू सही है? जल्दी से बताओ। पेपर में ये मिलेगा, सीजीएल मेंस में आया था, सीपीओ में आया था, एनडीए के एग्जाम में आया था, लगभग सारे एग्जाम्स में से रिसेंबल पूछा गया। तो जल्दी से बताओ क्या रिसेंबल के साथ विद या टू आएगा? दोनों में से कोई एक आ सकता है क्या रिसेंबल के साथ? जल्दी से डू कमेंट फॉक्स।
डू कमेंट फास्ट, जल्दी से बताओ। देखो लिखा भी है रिसेंबल के साथ अगर somebody आ जाए या समथिंग आ जाए, बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, मतलब रिसेंबल के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती, ना तो विद आएगा ना तो टू आएगा, तो रिसेंबल टेक्स नो प्रेपोजिशन। तो क्वेश्चन भी लिखा है सी रिसेंबल्स विद हर ग्रैंडमा, अब उसमें लिखा है सी रिसेंबल्स विद हर ग्रैंडमा, और तुम्हें पता है कि रिसेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर हो गया, रिसेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, वो चाहे समथिंग हो या समबडी हो, समवन हो या समथिंग हो, कभी भी रिसेंबल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, सी रिसेंबल्स हर ग्रैंड माँ इन बिहेवियर, और बिहेवियर की स्पेलिंग सही कर लो, BEHAVIOUR, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, थोड़ा इसको सही कर लेना, बिहेवियर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन में। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और थोड़ा मैं स्पीड में ही चलता हूं क्योंकि तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो, बीच में फालतू इंट्रैक्शन ना हो हम लोगों के बीच में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें कंटेंट प्रोवाइड हो सके। अगला क्वेश्चन लिखा है रेडिक्यूल। रेडिक्यूल तो तुम जानते ही हो, रेडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मॉक करना, मॉक, ठीक है, हंसी उड़ाना या इस तरह के शब्द होते हैं। तो जल्दी से बताओ रेडिक्यूल के साथ क्या टू या विद आता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। तो मैं बता दूं रेडिक्यूल के साथ कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आती, रेडिक्यूल प्लस समबडी समथिंग, देखो बीच में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, कभी भी रेडिक्यूल आ जाएगा, कभी भी रेडिक्यूल आ जाएगा। रेडिकुलस सुना होगा, इसी से बना है रेडिक्यूल से, तो कभी भी रेडिक्यूल आ जाएगा तो वहाँ पे कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, रेडिक्यूल के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। पहली चीज ये, तो यहाँ पे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लिखा भी है, क्वेश्चन भी क्या लिखा है, हर मदर रेडिक्यूल्ड द नेबर्स, बिल्कुल सही है। क्लियर है, द टीचर रिडिक्यूल्ड हिम, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों जगह कहीं भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आई है। ये क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं और काफ़ी स्पीड में क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, 4 या 5 मिनट हुए हैं, उतनी देर में 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज का 4th क्वेश्चन क्या लिखा है, अप्रोच। सबको पता है कि अप्रोच के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, ना तो टू आता है ना तो विद आता है। जनरली पेपर में अप्रोच के साथ टू मिलता है, अभी MTS के पेपर में आया, अप्रोच के साथ क्या मिलेगा, टू मिलेगा। तुम्हें पता है अप्रोच प्लस सम प्लेस या समथिंग, अप्रोच के साथ कुछ भी आएगा, प्लेस आएगा, समथिंग आएगा, समवन आएगा, या कुछ भी आए, समझ में आया। अप्रोच कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा, अप्रोच कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा। तो लिखा भी है सी अप्रोच्ड, यहाँ से क्या हट जाएगा, टू हट जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल सही है, ये वाला गलत है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ अप्रोच के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आई है। ऊपर वाले में क्या लिखा है, सी अप्रोच्ड टू द बेस्ट डॉक्टर इन टाउन, और तुम्हें पता है अप्रोच के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते, अप्रोच नेवर टेक्स अ प्रेपोजिशन। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। 4 क्वेश्चंस हो चुके हैं, चारों धमाकेदार क्वेश्चन थे, चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। और प्रेपोजिशन मैं कराऊंगा तो जो बेसिक प्रेपोजिशंस होता है, एकेडमिक होता है, उनको मैं अवॉइड करूंगा, उनको वो सबको आती हैं। जो तुम्हें नहीं आती, फिक्स्ड प्रेपोजिशन नहीं आती, वो मैं कराऊंगा। नो प्रेपोजिशन मैं कराऊंगा, डिफरेंट प्रेपोजिशन मैं कराऊंगा, ये मैंने पहले ही बताया था पिछली वाली क्लास में। तो थोड़ा अपडेटेड रहो, कंटेंट अच्छा मिलेगा। हाँ, और ऐसा कंटेंट मिलेगा तुम्हें थोड़ा हार्ड लगेगा पर पेपर में आएगा। जब पेपर में आएगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी कि हमने वो चीज़ पढ़ी और वो पेपर में हमें मिली। अब चलते हैं आज के 5th नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है, एडवाइस। अब तुम्हें पता है एडवाइस, कभी भी एडवाइस आ जाए, कभी भी टेल आ जाए, कभी भी आस्क आ जाए, इनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता। एडवाइस आ जाए, टेल आ जाए, यहाँ पे TELL होगा, अच्छा ये लिखा है, ठीक है। कभी भी एडवाइस आ जाए, आस्क आ जाए, बेग आ जाए, इनकरेज आ जाए, इनवाइट आ जाए, टेल आ जाए, उनके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। और एक चीज़, अगर एडवाइस के साथ या मतलब कोई भी शब्द, इतने में से कोई भी शब्द हैं, उनके साथ कोई समबडी आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए और साथ में किसी चीज़ को जोड़ दिया जाए, तो वहाँ पे टू डू समथिंग, अभी मैंने ऊपर बताया भी था इस तरह का क्वेश्चन, तो किससे जोड़ देते हो, टू डू से जोड़ देते हो। किसी चीज़ के लिए बात होगी तो वहाँ पे टू डू आ जाता है, टू आ जाता है। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ। और तुम्हें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ते होगे, जब सैड टू आता है तो उसको टोल्ड में चेंज करते हो, तो टोल्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता, लेकिन सैड के साथ क्या आता है, टू। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन भी लिखा है, क्या लिखा है, ही एडवाइज्ड टू हिज फ्रेंड, और सबको पता है कि एडवाइज्ड के साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आता है। तो क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा, ही एडवाइज टू हिज फ्रेंड टू टेक द ऑफर, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, टू। क्या आ जाएगा, ही एडवाइज हिज फ्रेंड टू टेक द ऑफर, ये सही हो गया, ये वाला क्या हो गया, गलत। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, राहुल टोल्ड टू जिया टू गो टू बिजनेस स्कूल। राहुल ने किससे कहा, जिया से कहा कि कहाँ जाओ, बिजनेस स्कूल में जाओ। तो तुम्हें पता है टोल्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। तो एडवाइस आ जाए, आस्क आ जाए, बेग आ जाए, इनकरेज आ जाए, इनवाइट आ जाए, टेल आ जाए, इनकी सेकेंड फॉर्म आ सकती, थर्ड फॉर्म आ सकती, उनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। कभी टोल्ड टू नहीं आएगा। अगर से आएगा तो से टू आ जाएगा, सेज आ जाएगा तो सेज टू आ सकता है अगर उसके पीछे ऑब्जेक्ट है, लेकिन टेल आ जाए, टेल्स आ जाए, टोल्ड आ जाए, उनके साथ कभी भी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ ये सबको क्लियर है। जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करो, और जिसको पीडीएफ चाहिए वो सारे लोग यूसी लाइव के टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दे रखी, तो सभी लोग जुड़ जाओ, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी आज की धमाकेदार क्लास की। अब चलते हैं आगे। क्या लिखा, प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट। तुम्हें एक शॉर्टकट मैं बता दूं, कभी भी पेपर में से टू आ जाए, क्या आ जाए, से टू, तो तुम्हें पता होना चाहिए से टू किसके बराबर होता है, टेल के। अगर सेज टू आ जाएगा तो सेज टू किसके बराबर होता है, टेल्स के बराबर होता है। अगर सैड टू आता है तो सैड टू किसके बराबर होता है, टोल्ड के बराबर। तो यहाँ से क्या सीख रहे हो, से कभी भी आ रहा है, उसके साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया है, कोई समबडी दिया है, तो वो हमेशा अपने साथ टू प्रेपोजिशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा, ये तो सबको पता है। क्लियर हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो प्रेपोजिशन आएगा। इसी तरह से कभी भी प्रपोज आ जाए, रिपोर्ट आ जाए, से आ जाए, सजेस्ट आ जाए, प्रपोज, रिपोर्ट, से, सजेस्ट, कभी भी इस तरह के सेंटेंस कभी भी आएंगे, इस तरह के शब्द आएंगे और उनके साथ कोई ऑब्जेक्ट मतलब समबडी दे दिया जाए, कोई समवन दे दिया जाए, तो हमेशा किससे जोड़ दिया जाएगा, टू से जोड़ दिया जाएगा। मैंने बताया भी, से टू किसके बराबर है, टेल के, टेल आएगा तो नो प्रेपोजिशन, से आएगा तो टू। सेज टू किसके बराबर होता है, टेल्स के बराबर, और सैड टू किसके बराबर होता है, टोल्ड के। तो सैड के साथ टू आ रहा है, लेकिन टोल्ड के साथ नो प्रेपोजिशन। इसी तरह से क्वेश्चन भी आया, क्या लिखा है, सी सजेस्टेड मी, उसने मुझे सजेस्ट किया, अ ग्रेट आइडिया, क्या किया, एक बहुत अच्छा आइडिया, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए उन्होंने हमें बहुत अच्छा आइडिया दिया या सजेस्ट किया। अब तुम्हें पता है कि सजेस्ट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा, तो हमेशा किससे जोड़ा जाएगा, टू से। तो यहाँ तो टू आया ही नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे देखो टू आया तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो सजेस्ट के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो किससे जोड़ा जाएगा, हमेशा टू से जोड़ा जाएगा। ये क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ ये सबको क्लियर हुआ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है वो बताएं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है दी असिस्टेंट रिपोर्टेड हिज इमीडिएट सीनियर विद द डेली वर्कशीट। अब देखो जो असिस्टेंट था उसने रिपोर्ट किया, और पता है रिपोर्ट के साथ अगर ऑब्जेक्ट है, हिज इमीडिएट सीनियर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो हमेशा किससे जोड़ा जाएगा, वो टू से जोड़ा जाएगा। यहाँ पे तो टू आया ही नहीं, तो ये वाला गलत। और यहाँ पे इमीडिएट का मतलब तुरंत, जो तुरंत बाद में सीनियर होगा, जस्ट, जस्ट बोल सकते हो इसको, जस्ट बोल सकते हो, जस्ट, तुरंत। क्लियर हो गया, इमीडिएट। ये सबको क्लियर हो गया। असिस्टेंट की स्पेलिंग पेपर में आ चुकी है, तो ये भी याद कर लेना। असिस्ट का मतलब होता है कोई हेल्प करे, असिस्ट का मतलब होता है किसी को हेल्प करना है, हेल्प, उसी से हेल्प, सॉरी, असिस्ट का मतलब होता है HELP, हेल्प करना। इसी को तुम बोल सकते हो एड, AID। एड का मतलब भी होता है किसी की मदद करना, हेल्प करना, सपोर्ट करना, इसको सपोर्ट भी लिख सकते हो, SUPPORT। क्लियर हो गया। ये तुम्हारी वोकैब भी तैयार हो गई, सब सारे लोग नोट कर लो। ऐसे ही डेली मैं वोकैब लेके आऊँगा, थोड़ी बहुत ऐसे ही क्लास के बीच में करा दिया करूँगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा। तो आज 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो वर्ड्स विद प्रेपोजिशन, जो मतलब वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन खत्म हो गए। अब क्या आएगा, अब आएगा वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस। अब क्या आएगा, अब आएगा वर्ड्स विद डिफरेंट प्रेपोजिशंस। तो यहाँ से अब आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आगे की चीज़ें मैं बताऊँगा। अब वो वर्ड्स होंगे जो अलग अलग सेंस में अलग अलग प्रेपोजिशन लेते हैं, जैसे एग्री विथ समवन, टू समथिंग, एग्री ऑन प्रपोजल। तो उसी तरह से शब्द आएंगे। और पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, आर्ग्यू। अब देखो आर्गू की कभी बात होगी अगर आर्गू के साथ कोई व्यक्ति है, मतलब समवन,
और यहाँ पे क्या है, कोई मैटर आ जाए, समथिंग बोल सकते हो। अगर आर्ग्यू किसी तुम व्यक्ति से कर रहे हो तो वहाँ पे विद आता है। अगर तुम किसी मैटर पे आर्ग्यू कर रहे हो, किसी इशू पे आर्ग्यू कर रहे हो, किसी मैटर या किसी इशू पे इशू मतलब कोई विवाद, कोई मुद्दा, उस पे तुम कोई आर्ग्यू कर रहे हो, कोई बहस कर रहे हो, तो वहाँ पे ओवर आता है। अगर किसी व्यक्ति से तुम आर्ग्यू कर रहे हो, बहस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या आता है, विद। आर्ग्यू विद अ पर्सन, आर्ग्यू ओवर समथिंग, आर्ग्यू विद समवन ओवर समथिंग बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, आर्ग्यू विद समवन ओवर समथिंग, आर्ग्यू विद समवन ओवर समथिंग, ये तुम लिख सकते हो। SMN का मतलब है समवन, STH का मतलब है समथिंग। तो ये चीज़ें तुम नोट कर सकते हो, ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल साबित होंगी, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं तुम्हारे लिए। आगे ये पेपर में पूछी भी जाएंगी, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, डू नॉट आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स। तो किससे आर्ग्यू ना करो, अपने पेरेंट्स से। और पेरेंट्स क्या है, समवन व्यक्ति हैं। जब व्यक्ति की बात होगी तो आर्ग्यू के साथ क्या आएगा, वेद आएगा। क्लियर। अगर वही कोई चीज आ जाए, कोई ट्रिवियल थिंग्स के ऊपर तुम उनसे आर्ग्यू ना करो तो क्या आएगा, आर्ग्यू विद योर पेरेंट्स ओवर ट्रिवियल थिंग। तो यहाँ पे वेद आया, यहाँ पे क्या आ गया, ओवर। जल्दी से बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और अगला क्वेश्चन और धमाकेदार होने वाला है और अच्छे कॉन्सेप्ट। अब देखो बात किस किस की हो रही, अटेंड की। तो अटेंड तो सबको पता है, अटेंड के साथ तुमने रटा भी हो गया। अटेंड ऑन समवन टू समथिंग, अटेंड ऑन समवन टू समथिंग, ये शॉर्टकट नोट कर लो। अगर अटेंड के साथ कोई व्यक्ति आएगा तो ऑन लेगा, कोई वस्तु आएगा तो क्या लेगा, टू लेगा। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, कैन यू प्लीज अटेंड ऑन माई किड्स। किड्स क्या हैं, तुम्हारे बच्चे। बच्चे क्या हैं, बच्चे क्या हैं, समवन है, व्यक्ति हैं। समझ में आया? जब व्यक्ति की बात होगी, या पर्सन यहाँ लिख सकते हो, पर्सन। ठीक है, जब पर्सन की बात होगी तो वहाँ पे अटेंड के साथ क्या आएगा, ऑन। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखा है, यू मस्ट अटेंड टू योर वैल्यूज, वैल्यूएबल्स नहीं, वैल्यूज यहाँ पे होगा। क्या होगा यहाँ पे, यू मस्ट अटेंड टू योर वैल्यूज। तुम्हें पता है अटेंड ऑन समवन टू समथिंग, ये सबको क्लियर हो गया, ये सबको क्लियर हो गया। ये प्रेपोजिशन पेपर में बार बार आती हैं, हर बार आती हैं, तो इसके लिए तुम रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अपोलोजाइज। अब तुम्हें पता है अपोलोजाइज अगर किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो टू आता है, किसी वस्तु के लिए कर रहे हो तो फॉर आता है। तो सीधे बोल सकते हो अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग। क्या बोल सकते हो, अगर अपोलोजाइज के बाद कोई व्यक्ति आएगा, कोई नाम आ जाएगा किसी का, तो वहाँ पे क्या आएगा, अपोलोजाइज के साथ टू। अगर कोई वस्तु आ जाएगी, कोई चीज़ आ जाएगी, या किसी का बिहेवियर आएगा जाएगा, इच्छा की बात होगी, तो वहाँ पे क्या आएगा, फॉर आ जाएगा। क्वेश्चन भी लिखा है, द एक्टर मस्ट अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना। ठीक है, क्या करना, माफ़ी मांगना, पार्डन बोल सकते हो। क्लियर हो गया। द एक्टर मस्ट अपोलोजाइज टू हिज फैंस। किससे अपोलोजाइज करना चाहिए, अपने फैंस से। फॉर हिज र्यूड बिहेवियर, जो उन्होंने बेकार सा बिहेवियर किया था, भद्दा सा बिहेवियर किया था। तो अपोलोजाइज टू समवन फॉर समथिंग, दोनों चीज़ें इसी क्वेश्चन में। मज़ा आ रही ना? जल्दी से बताओ, सभी को यहाँ तक मज़ा आ रही? किसी को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। और चीज़ें बहुत खतरनाक लेके आया हूँ, ये एज इट इज़ तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाएंगी ये। चलो देखो, तबीयत भी ख़राब है मेरी, जुकाम हो रखा है बहुत तेज। अगला क्या लिखा है, अप्लाई टू अ पर्सन, अप्लाई फॉर सम पोस्ट। अब तुम्हें पता है किसी अप्लाई अगर किसी व्यक्ति के लिए आएगा तो क्या आएगा, अगर तुम किसी व्यक्ति के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर में आएगा जॉब। अब तुम्हें पता है अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई फॉर अ जॉब। किसी नौकरी के लिए जब तुम अप्लाई करोगे, ये पेपर में आएगा तो फॉर आएगा, किसी व्यक्ति के साथ आएगा तो टू आएगा। तो लिखा भी है, सी अप्लाइज्ड टू न्यूयॉर्क टाइम्स फॉर राइटिंग एन आर्टिकल। वो किसके लिए किया, न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए किया। फॉर राइटिंग एन आर्टिकल, किस काम के लिए किया, किस काम के लिए किया गया, किसी आर्टिकल्स को लिखने के लिए, किसी। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या लिखा है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबल टू अ पर्सन फॉर समथिंग, ये तो पता ही होगा। अकाउंटेबल टू समवन फॉर समथिंग, अगर अकाउंटेबल के साथ किसी व्यक्ति की बात होगी तो टू आएगा, किसी वस्तु की बात आएगी तो अकाउंटेबल के साथ फॉर आएगा, किसी व्यक्ति की बात होगी तो
टू आएगा, किसी वस्तु की बात होगी तो क्या आएगा फॉर। लिखा भी है द मैनेजर इज अकाउंटेबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द वर्क। अब मैनेजमेंट की बात हो रही तो वहाँ पे टू आ जाएगा, और काम की बात हो रही तो क्या आ जाएगा फॉर आ जाएगा। तो अकाउंटेबल टू समवन फॉर समथिंग, अकाउंटेबल टू समवन फॉर समथिंग, नोट कर लेना ऐसे ही। अब तुम्हें पता ही है एंग्री विद समवन और एंग्री एट समथिंग, ये तुम्हें पता ही होगा। एंग्री विद समवन एट समथिंग, एंग्री विद समवन, अगर एंग्री के साथ कोई व्यक्ति आएगा तो विद आएगा, किसी वस्तु की बात होगी, किसी वस्तु से तुम गुस्सा हो, किसी बिहेवियर से गुस्सा हो तो वहाँ पे एट आएगा। किसी डायरेक्ट व्यक्ति से तुम गुस्सा हो गए, जैसे हमसे तुम गुस्सा आ गए तो एंग्री विद, हमारी टीचिंग से तुम गुस्सा आ गए तो एंग्री एट माई टीचिंग। तो लिखा भी है माई ब्रदर इज एंग्री विद मी, जो मेरा भाई है वो किससे गुस्सा हुआ, हमसे। अगला क्वेश्चन लिखा है ऑथर इज एंग्री एट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज वर्ड्स, जो उसके वर्ड्स के मिस इंटरप्रिटेशन था, तोड़ मरोड़ के पेश किए गए, उससे ऑथर क्या था गुस्सा था, तो एंग्री एट आ गया। तो तुम्हें पता होना चाहिए एंग्री विद समवन एट समथिंग। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिखा है एनेक्सियस, एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित, वरीड। क्लियर हो गया था। अब बताओ, लिखा भी है एनेक्सियस अगर तुम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एनेक्सियस हो तो फॉर आएगा। अपने रिजल्ट के लिए, बहुत बच्चे अभी सीजीएल के रिजल्ट के लिए, सीडीएस के रिजल्ट के लिए, एयरफोर्स के रिजल्ट के लिए परेशान है, ठीक है। तो एनेक्सियस फॉर वन सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए हो तो फॉर आएगा, अपने परिणाम के लिए हो तो अबाउट आएगा। लिखा भी है द एंटायर नेशन इज एनेक्सियस फॉर द कैप्टन। अब बताओ, कैप्टन की सेफ्टी के लिए ही तो चिंतित होंगे। अबाउट द विन इन द वर्ल्ड कप, और किस लिए कि जो रिजल्ट उनका वर्ल्ड कप का रिजल्ट क्या होगा। जैसे रोहित शर्मा कैप्टन है तो पूरी जो वर्ल्ड है, पूरा भारत है, वो क्या कर रहा है, रोहित शर्मा के लिए चिंतित है, ठीक है। रोहित शर्मा के लिए, रोहित शर्मा की सेफ्टी के लिए कि वो चोटिल ना हो। और किस लिए, अबाउट द विन इन द वर्ल्ड कप, उस वर्ल्ड कप में जीतने के लिए चिंतित हैं। तो वहाँ पे क्या आया, फॉर आया। वहाँ पे क्या आया, अबाउट आया, यहाँ पे क्या आया, फॉर आया। तो किसी की सेफ्टी के लिए हो तो फॉर आएगा, किसी चीज़ के लिए हो, किसी के परिणाम के लिए हो तो क्या आएगा, अबाउट आएगा। क्लियर हो गया। अगला क्या लिखा, बस्ट। अब तुम्हें पता है बस्ट इनटू, अगर तुम किसी को देख के अचानक से रो पड़े, अचानक से तुम हंस पड़े तो वहाँ पे इनटू आता है। क्लियर हो गया। और किसी तुम शहर में घुस गए, कंट्री में घुस गए तो वहाँ पे बस्ट के साथ अपॉन आता है। तो लिखा भी है द न्यूक्लियर बम्स बस्ट अपॉन द सिटीज। कहाँ पे फट गए, सिटीज में फंस गए। हिरोशिमा और नागासाकी में, पता ही है, जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त, शायद 8 या 9 अगस्त, ठीक है, चेक कर लेना। तो लिखा भी है द न्यूक्लियर बॉम्ब्स बस्टेड अपॉन द सिटी। जो तुम्हें पता है किसी सिटी और कंट्री के लिए बस्ट आएगा तो अपॉन लेगा। क्लियर हो गया। और खुशी या दुख के लिए आएगा तो क्या लेगा, इनटू लेगा। तो लिखा है ऑन हियरिंग द न्यूज़ दे बस्ट इनटू टीयर्स। समझ में किससे भर गए, आंसुओं से भर गए न्यूज़ सुन के वो लोग। तो किसी लॉफ्टर के लिए, टीयर्स के लिए, सैडनेस के लिए बस्ट के साथ इनटू आएगा। किसी सिटी, कंट्री, स्टेट के लिए क्या आएगा, बस्ट के साथ अपॉन आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिखा भी है ब्लाइंड। अब तुम्हें पता है अगर ब्लाइंड, तुम एक आंख से अंधे हो, ठीक है, लेफ्ट आई से अंधे हो या राइट आई से, तो ब्लाइंड के साथ इन आता है। अगर तुम दोनों आंखों से अंधे हो तो ब्लाइंड के साथ विद आता है। और तुम किसी की जो क्या कहते हैं गलतियां हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे हो, समझ में आया, तो वहाँ पे क्या आता है, टू आता है। अगर किसी की मिस्टेक्स को तुम नज़रअंदाज कर रहे हो, फॉल्ट्स को, तो वहाँ पे ब्लाइंड के साथ क्या आता है, टू आता है। लिखा भी है अ मदर इज ब्लाइंड टू हर चाइल्ड्स मिस्टेक। जो मम्मी होती है हमेशा अपने बच्चों की मिस्टेक्स को क्या करती, नज़रअंदाज करती। तो मिस्टेक्स की बात आएगी तो ब्लाइंड के साथ टू। अगर एक आंख से कोई द आर्कर इज ब्लाइंड इन वन आई, जब कोई एक आंख से अंधा होगा तो इन आएगा। जब दोनों आंखों से कोई अंधा होगा तो वहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा। ये पेपर में आया था तो नोट कर लो, ठीक है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में, और शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, केयर ऑफ अ थिंग, तो सीधे लिख सकते हो केयर फॉर समवन। आज का आखिरी क्वेश्चन है ऑफ समथिंग। अगर किसी व्यक्ति के लिए तुम बहुत केयर कर रहे हो, किसी व्यक्ति की केयर कर रहे हो तो फॉर आता है। क्लियर हो गया। क्या आ गया, फॉर। और देखो एक फ्रेजल वर्ब भी आती है, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब भी होता है केयर, किसी का ध्यान देना। लुक आफ्टर उसका मतलब भी होता है केयर।
तो नोट कर लो ये भी। केयर फॉर समवन ऑफ समथिंग, किसी व्यक्ति इसके लिए तुम केयरिंग हो तो फॉर आएगा, किसी वस्तु के लिए हो तो क्या आएगा, ऑफ आएगा। लिखा भी है ही केयर फॉर हिज लिटिल सिस्टर, अपनी लिटिल सिस्टर के लिए मतलब व्यक्ति के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स, बिल्कुल सही है। टेक केयर ऑफ योर न्यू कार, तुम अपनी कार कोई वस्तु है तो वहाँ पे ऑफ आ गया। तो जल्दी से बताओ, आज के सारे क्वेश्चंस खतरनाक लगे? कल का लेवल और इंक्रीज होगा, जो अगली क्लास होगी उसका लेवल मैं और इंक्रीज करूंगा, और जब तक प्रेपोजिशन को मैं एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं ऐसे ही क्वेश्चंस लाता रहूंगा। और जब पेपर दे के आओगे तो एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें, यूसी लाइव को सब्सक्राइब करें, सारे टीचर्स की क्लास लें, ठीक है, और हमारे टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलें, वहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय हिंद।